वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पेशन के लेसन नंबर 1 में आज हम कुछ इंग्लिश की बेसिक की चीज़ें सीखेंगे। अगर आप मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो और आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक मुकम्मल एक कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स में हम देखेंगे कि हम इंग्लिश कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें। देखो गाइस, इंग्लिश सीखने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो इंग्लिश आप नहीं सीख पाएंगे। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ यहाँ से सीख लिया, कुछ वहाँ से सीख लिया, या कुछ सेंटेंस याद कर लेते हैं, जैसे 100-150 सेंटेंस याद कर लिए तो उसे लगता है हम ऐसे इंग्लिश सीख पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बेसिक की चीज़ों से ही आपको स्टार्ट करना होगा। जब तक आपको बेसिक की चीज़ें नहीं आएंगी आप इंग्लिश कभी भी परफेक्टली आप नहीं बोल पाएंगे। और हम बात करें कि इंग्लिश हमें सीखनी ही क्यों है। देखो गाइस, अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जो इंटरव्यू लिया जाता है वो भी इंग्लिश में लिया जाता है। या अगर आप इंटरनेशनल लेवल के अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हो तो वो भी इंग्लिश में ही ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं। या अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे अमेजोन हो गया, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, तो इसके लिए आपको इंग्लिश तो आपको आज नहीं तो कल आपको सीखनी ही पड़ेगी अगर आपने कामयाब होना है। अब हम बात करें कि इंग्लिश हम कहाँ से स्टार्ट करें। देखो गाइस, जितनी आपकी बेसिक पक्की होगी उतना ही आप इंग्लिश प्रॉपरली आप बोल पाएंगे। सबसे पहले हम बात करें कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। किसी मैंने स्टूडेंट से कहा इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हो, तो उसने कहा 26, जो कि बिल्कुल गलत है। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे लेटर्स इंग्लिश में कौन से हैं, कितने हैं, या फिर वोवेल्स क्या है। या फिर ऐसा मुमकिन है कि एक लेटर का एक वर्ड हो, या फिर एक वर्ड का एक सेंटेंस, या फिर सेंटेंस अपने आप में एक मुकम्मल एक पैराग्राफ हो, या फिर पेंग्राम क्या होता है। देखो गाइस, पहले हम बात करते हैं कि अल्फाबेट की। अल्फाबेट किसी भी लैंग्वेज में एक ही होता है। जैसे प्लेयर से मिलकर टीम बनती है, इसी तरीके से सारे लेटर्स मिलके एक क्या बनता है, एक अल्फाबेट बनता है, जिससे हम अल्फाबेट कहते हैं। ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स मिलके एक अल्फाबेट बनता है। और किसी भी लैंग्वेज में जो अल्फाबेट होता है वो एक ही होता है, उसमें जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट में क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं, 26 लेटर्स हैं। वोवेल्स की बात करें तो वोवेल्स कितने हैं, 5 वोवेल्स हैं इंग्लिश में। कौन कौन से वोवेल्स हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये वोवेल्स कहलाते हैं। अच्छा, ये तो वोवेल्स कहलाते हैं, इसके अलावा जो भी बचे रेस्ट ऑल जो भी बचे वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते कंसोनेंट वर्ड। कंसोनेंट्स वर्ड, ठीक है। कंसोनेंट्स वर्ड कितने हैं, 21। वोवेल्स कितने हैं, 5। टोटल मिला के इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स कितने हो गए, 26 लेटर्स हो गए। अल्फाबेट एक ही होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही होता है, उसमें जो होते हैं वो लेटर्स कहलाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स कितने, 26 लेटर्स हैं। वोवेल्स कितने हैं, 5 है। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या है, ये वोवेल्स है। अच्छा, बकाया जो भी बचे, रेस्ट ऑल जो भी बचे, तो वो कौन से हैं, तो वो कहलाते हैं कंसोनेंट वर्ड कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है, या फिर एक वर्ड का एक सेंटेंस, या फिर एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ। देखो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेटर से मिलके क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। लेटर से मिलके क्या बनते हैं, वर्ड। वर्ड से मिलके क्या बनते हैं, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस से मिलके क्या बनता है, पैराग्राफ। लेटर्स से मिलके बने वर्ड्स, वर्ड से मिलके बने सेंटेंसेस, सेंटेंस से मिलके बने पैराग्राफ। अब हम बात करते हैं कि लेटर्स क्या होता है। देखो गाइस, ए से लेके जेड तक ये सारे क्या कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ए से लेके जेड तक ये कहलाते हैं, ये लेटर्स कहलाते हैं। ए से लेके ये जेड तक ये सारे क्या कहलाते हैं, लेटर्स, ठीक है। अब ऐसा मुमकिन है कि एक लेटर का वर्ड हो। पहले हम बात करते हैं कि वर्ड क्या होता है। देखो गाइस, वर्ड वो होता है जिसकी मीनिंग कोई हो, जिसकी कोई मीनिंग निकले, चाहे वो एक लेटर का हो, चाहे एक से ज्यादा लेटर्स मिलके बने वर्ड, मगर जिसकी मीनिंग निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, देखो गाइस, सेंटेंस एक मुकम्मल मैसेज होना चाहिए, एक मुकम्मल स्टेटमेंट, एक मुकम्मल बात होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ तो क्या आप मुझे जानते हो? ठीक है, देखो मेरी बात तो आप तक पहुंच गई कि मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे जानते हो। आप कहते हो यस तो भी मुझे समझ आती है, आप कहते हो नो तो भी मुझे समझ आती है। आप कहते हैं, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या आज आप ऑफिस जा रहे हो, आप कहते हैं मेरा मोबाइल भले ही दो वर्ड हो मगर इससे मुझे देखो कुछ भी समझ नहीं आया, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस वो होता है जिसको आपकी समझ आए। जैसे मैं आपसे कोई बात करूं, ठीक है, आप मुझे कोई रिप्लाई दे जिसका कोई सेंस निकले, जिसका कोई मतलब हो। जैसे मैंने आपसे किया, क्या आज आपने खाना खाया, आप कहते हो यस, देखो इसमें मुझे समझ आ गई कि आपने खाना खा लिया। ठीक है, अगर आप कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने खाना खाया, आप कहते हो मेरा मार था, तो देखो इससे कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा ना। तो देखो गाइस, कहने का मतलब ये कि जो चीज आपको सेंस दे, जिसकी कोई मीनिंग निकले, तो वो कहलाता है एक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, सेंटेंस से मिलके क्या बनते हैं? पैराग्राफ बनते हैं। ऐसे पैराग्राफ से मिलके क्या आर्टिकल्स बनते हैं। जब मैं आपके सामने अभी कुछ एग्जाम्पल रखूंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो भाई, ये एक छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने है, जहां से लेके जहां तक ये छोटा सा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ जाने से पहले हमें कुछ मालूम करना होगा कि सेंटेंस का एंड कहाँ पे होता है। अगर कोई आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ रखता है और वो कहता है कि इसमें सेंटेंस कितने यूज हुए हैं या कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, तो कैसे पता चलेगा? देखो भाई, सेंटेंस का एंड जो होता है वो हमेशा या तो वो फुल स्टॉप से होता है, या तो वो क्वेश्चन मार्क से होता है, या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है। फिर उसको वहां पे, जैसे मैंने आपसे कोई बात बताई, आपने मुझे कोई बात बताई, तो उसके एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। या फिर मैं आपसे कोई सवाल करता हूँ या आप मुझसे कोई सवाल करते हो, तो उसके एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। या फिर आप मुझे कोई बात बताते हो या मैं आपसे कोई आपके साथ कोई फीलिंग शेयर करता हूँ अपनी, तो वहां पे क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क का निशानी आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस पैराग्राफ में कितने सेंटेंस, कितने वर्ड या कितने लेटर्स यूज हुए हैं। देखो गाइस, ये पैराग्राफ है, अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे फुल स्टॉप की निशानी है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाता है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है। ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। देखो गाइस, अब इसमें बात करते हैं कि लेटर्स कितने यूज हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे जब आप काउंट करोगे तो इसमें टोटल जो लेटर्स यूज हुए हैं वो हुए 48 लेटर्स यूज हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ड, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो इसमें यूज हुए हैं वो वर्ड यूज हुए हैं। सेंटेंस कितने? यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, और यहाँ से यहाँ तीन। टोटल इसमें जो सेंटेंस यूज हुए हैं वो 3 सेंटेंस यूज हुए। वो 3 सेंटेंस मिलके क्या बनाए? छोटा सा एक पैराग्राफ बनाए। देखो गाइस, अब हम बात करते हैं क्या एक लेटर का एक वर्ड होता है। देखो गाइस, यहाँ पे ये जो ए यूज हुआ है वो एक सिंगल लेटर है, मगर सिंगल लेटर होने के बावजूद भी एक क्या हुआ है? एक मुकम्मल एक वर्ड की तरह यहाँ पे यूज हुआ है, मुकम्मल वर्ड की तरह। देखो इसकी मीनिंग क्या निकल रही है। जैसे मैं कहता हूँ अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है, तो एक के लिए मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करा है? एक के लिए मैंने यहाँ पे का इस्तेमाल करा। हम इसे ए नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम इसे लेटर्स में पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, जब हम इसे एज ए वर्ड पढ़ेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, ये सिंगल लेटर होने के बावजूद ये क्या है? ये पूरा एक वर्ड है। ये ए क्या है? जब हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये एज ए वर्ड कहलाएगा, लेटर्स नहीं कहलाएगा। दूसरा यहाँ पे आई, देखो इसकी मीनिंग क्या निकलती है? इसकी मीनिंग निकलती है मैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो देखो मैं के लिए मैंने क्या इस्तेमाल करा? तो मैंने आई का इस्तेमाल करा। तो आई भी अपने आप में क्या है? कि मुकम्मल यहाँ पे एक लेटर की तरह यूज हो रहा है। जब ये अल्फाबेट में यूज होंगे तो ये लेटर्स कहलाएंगे, जब ये सेंटेंस में यूज होंगे तो ये क्या कहलाएंगे? मुकम्मल एक ये वर्ड कहलाएंगे। तो एक लेटर का एक वर्ड, तो देखो गाइस आपने देखा हो सकता है। अब हम बात करके एक वर्ड का एक मुकम्मल सेंटेंस होता है। देखो गाइस, यहाँ पे कुछ मैंने सेंटेंस रखे हैं। जैसे मैं कहता हूँ डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? तो देखो गाइस, आप इसका रिप्लाई क्या देते हो? रिप्लाई आप इससे दो तरीके जैसे देते हो। आप कहते हो आई नो, आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूं। देखो भाई, इतना सब कुछ लिखने के बावजूद, ठीक है, इसका इतना लिखने के बावजूद अगर आप खाली कहते हो, आप खाली कहते हो, यस कहते हो, देखो भाई, तो भी इसकी मीनिंग सेम निकल रही है। आपने कहा आई नो अबाउट यू, हाँ मैं आपके बारे में जानता हूँ,
इतना कहने के बजाय आपने यस का तो भी आपको समझ आ रही है कि हाँ कह रहा है कि मैं आपको जानता हूँ, या फिर आप सिर्फ इतना कहते हो, आप सिर्फ नो कहते हो, आप कहते हो नो तो इसकी मीनिंग निकल रही है कि मैं आपको नहीं जानता। ये भले ही ये सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड होने के बावजूद भी ये क्या है, ये मुकम्मल एज ए यहाँ पे एज ए सेंटेंस यूज हो रहे हैं, यहाँ पे एज ए वर्ड यूज नहीं हो रहे। अगर आपसे कोई कहे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे कितने सेंटेंस यूज हो रहे हैं, तो देखो भाई यहाँ पे सिर्फ दो सेंटेंस यूज हो रहे हैं। एक यहाँ पे डू यू नो अबाउट मी, क्या मेरे बारे में जानते हो, आप कहते हो यस तो भी समझ आती है, आप कहते हो नो तो भी समझ आती है, ठीक है। चाहे आप ये पूरा सेंटेंस लिखो, इसकी मीनिंग तब भी सेम निकल रही है, ठीक है। अगर आप उसे जानते हो तो आप कहते हो यस कहते हो, या फिर आप कहते हो आई नो अबाउट यू, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो आप नो भी कह सकते हो, तो भी ये मुकम्मल सेंटेंस है। अगर आप कहते हो नो आई डोंट नो अबाउट यू, नहीं मैं आपके बारे में नहीं जानता, तो भी अपने आप में क्या है, ये एक मुकम्मल सेंटेंस यूज हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे आप कहते हो सो शैल आई टॉक टू फातिमा, तो क्या मैं फातिमा से बात करूं, तो आप कहते हो श्योर। देखो एक अंदर से एक फीलिंग आप श्योर करें, हाँ आप बिल्कुल मतलब उससे बात कर सकते हो, यहाँ पे एज ए आप फीलिंग शेयर कर रहे हो। मगर ये एक सिंगल वर्ड होने के बावजूद भी ये क्या यूज हो रहा है, एक मुकम्मल सेंटेंस यूज हो रहा है। अब आपसे कोई यहाँ से लेके यहाँ तक पूछे कि कितने सेंटेंस यूज हुए हैं, तो आप कहोगे यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटेंस यूज हुए हैं। अगर आप यहाँ से कोई पूछे यहाँ से तो इसमें कितने सेंटेंस है, तो इसमें 2 सेंटेंस यूज हुए। ये सिंगल वर्ड होने के बावजूद भी एक मुकम्मल मुकम्मल सेंटेंस है। भले ये सिंगल वर्ड है मगर ये मुकम्मल सेंटेंस है। इस वजह से है कि सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है, सेंटेंस वो होता है जिसकी कोई मुकम्मल कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए, मुकम्मल कोई बात होनी चाहिए। जैसे मैं पूछता हूँ क्या आज आप ऑफिस जा रहे हो, तो आप कहते हो यस, देखो जब आपने यस कहा तो मुझे समझ आ गई, ठीक है। अगर आप कहते हो नो तो भी मुझे समझ आ गई। अगर वहां पे आप कहते हो मेरा मोबाइल या मेरा मार्कर, भले वो 2 वर्ड हो मगर 2 वर्ड होने के बावजूद भी वहां पे वो एज अ सेंटेंस यूज नहीं हो रहे, मगर वहां पे जैसे आपने यस कहा या आपने नो कहा, वहां पे भले एक सिंगल वर्ड हो उसके बावजूद भी वो एक मुकम्मल एक सेंटेंस यूज हो रही है, क्योंकि इसका सेंस निकल रहा है, उसकी मीनिंग निकल रही है। देखो गाइस अब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्या एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ होता है। देखो गाइस एक छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने है। इस पैराग्राफ पे जाने से पहले हम सीखेंगे कि पैराग्राफ है क्या, पैराग्राफ किसे कहते हैं। पहले मैं बात करता हूं, जैसे मैं अपने बारे में कुछ आपको बताता हूं। मैं कहता हूं आई हैव आई हैव ज्वाइंड आई हैव ज्वाइंड अ कंपनी, मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, काफ़ी सारे लोग मेरे साथ काम करते हैं, मैं टाइम पे रोज़ जाता हूँ, वहाँ पे सैलरी अच्छी है, वहाँ पे ड्यूटी का भी कोई मसला नहीं होता। इस हवाले से मैंने यहाँ पे ना 3-4 सेंटेंस मैंने लिख लिए। उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद फिर मैं अपने जैसे मैं अपने दोस्त की बात करने जाता हूँ, मैं कहता हूँ आफ्ताब इज अ गुड बॉय, आफ्ताब एक अच्छा लड़का है, हम रोज मिलते हैं, उसके बाद फिर हम आउटिंग पे जाते हैं, काफी दिन से हम कुछ कहीं गए नहीं तो आज हमने कुछ प्रोग्राम बनाया है। तो इस हवाले से मैंने 3-4 सेंटेंस मैंने इस पे भी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक चेंज होता है, फिर मैं एक लाइन छोड़ता हूँ, फिर मैं अपने जैसे शहर की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कराची इज अ बिग सिटी, कराची एक बड़ा शहर है, इट हैज इसमें काफी सारी हॉस्पिटल्स है, काफी सारे लोग वहां दूर से विजिट करने आते हैं। इस पे भी मैंने 5-6 सेंटेंस लिख दिए। तो जहां पे एक छोटी सी एक पैराग्राफ या छोटी सी जहां पे थीम खत्म हो रही है, तो ये क्या एक मेरा बन रहा है, ये मेरा एक पैराग्राफ बन रहा है। जहां से शुरू हुआ वहां से इसमें मैंने 3-4 सेंटेंस लिखे, फिर मैंने एक लाइन छोड़ी, फिर टॉपिक चेंज हो गया, फिर मैंने आफ्ताब के बारे में आपको बताया, फिर आफ्ताब के बारे में मैंने 2-4 लाइनें लिख दी, फिर टॉपिक चेंज हो गया, फिर मैंने कराची के बारे में बताया। तो जहां जहां पे मेरा टॉपिक चेंज हो रहा है, थीम चेंज हो रही है, तो वहां पे एक पूरा पूरा एक पैराग्राफ चेंज हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इस पैराग्राफ की। तो इसमें देखो क्या है, आई हैव स्टार्टेड अ वेबसाइट, मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट की है, विच इज नोन एज www.englishpassion.com, जो कि इंग्लिश पैशन के नाम से जानी जाती है, विद माई क्लोज फ्रेंड, अपने करीबी दोस्त के साथ। आफ्टर लर्निंग थ्रू इंटरनेट फॉर मंथ, कहीं मैंने इंटरनेट के जरिए सीखने के बाद, टू प्रोवाइड फ्री इंग्लिश एजुकेशन टू एवरी पुअर पर्सन, फ्री एजुकेशन देने के लिए हर गरीब शख्स को।
तो देखो गाइस, यहाँ पे एक ये छोटा सा पैराग्राफ है, मगर ये अपने आप में एक मुकम्मल एक सेंटेंस है, क्योंकि देखो गाइस, जो फुल स्टॉप आया है तो यहाँ पे आया है, यहाँ पे एक कोमा आया है, तो फुल स्टॉप कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी सेंटेंस की एंड जो होता है या तो फिर वो फुल स्टॉप पे होता है, या फिर वो क्वेश्चन मार्क पे, या फिर होता है एक्सक्लेमेशन मार्क पे। इसका जो एंड यहाँ पे हुआ है, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस होने के बावजूद भी ये अपने आप में क्या है, एक मुकम्मल एक पैराग्राफ है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज, किसी भी चीज की अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो मुझे आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अब हम बात करते हैं कि पेंग्रम क्या होता है। देखो गाइस, अब हम बात करते हैं कि पेंगलम क्या होता है। देखो गाइस, पेंगलम वो होता है जो एक ही सेंटेंस में ए से लेके जेड तक जिसे मुकम्मल लेटर आ जाए, वो इसी एक ही सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं पेंगलम कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन है इसकी, अ सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इज नोन एज पेंगलम। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सारे लेटर्स आ जाए अल्फाबेट के, उसे हम क्या कहते हैं, पेंगलम कहते हैं। एक ये छोटा सा सेंटेंस आपके सामने है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब आप इसमें देखेंगे वाकई ए से लेके जेड तक इसमें मुकम्मल लेटर्स है। मैं कुछ लेटर्स को आपके सामने हाईलाइट करता हूँ, जैसे ये ए आ गया, ए के बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ये डी आ गया, उसके बाद ई आ गया, कहाँ है ये, ई आ गया, ई आ गया, और फिर एफ। तो जब आप ऐसे इसमें आप पॉज करके देखिएगा, ए से लेके मुकम्मल इसमें लेटर्स है एक ही सेंटेंस में, तो उसे हम कहते हैं पेंगलम। देखो भाई, आज हमने क्या क्या सीखा, तो आज हमने सीखा कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, या फिर किसी भी लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही होता है, इसमें जो होते हैं वो लेटर्स कहलाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स कितने हैं, तो लेटर्स है 26। वोवेल्स कितने, 5, वो भी हमने देखा। उसके बाद हम करते हैं कि एक लेटर का एक वर्ड होता है, जी हाँ बिल्कुल, एक लेटर का एक वर्ड होता है। या फिर एक वर्ड का एक सेंटेंस, जी हाँ बिल्कुल, एक वर्ड का भी एक सेंटेंस होता है। या फिर एक सेंटेंस का एक मुकम्मल पैराग्राफ, जी हाँ बिल्कुल, एक सेंटेंस का एक मुकम्मल पैराग्राफ भी होता है। या फिर पेंग्रम क्या होता है, तो देखो गाइस, हमने अभी पेंग्रम के बारे में पढ़ा। पेंग्रम क्या होता है, देखो गाइस, जब तक आपको इंग्लिश की बेसिक की नॉलेज नहीं आएगी, तब तक आप कभी भी आप प्रॉपरली आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको इसकी प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि जब आपको बेसिक आपका बिल्कुल स्ट्रांग होगा, तो आपके लिए आगे चल के आपके लिए इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम लेसन वाइज हम इस इंशाल्लाह इस इंग्लिश कोर्स को मुकम्मल इसको हम कवर करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके इंशाल्लाह हर कमेंट्स आपको रीड भी करूंगा, और उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं, तो आपने मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है, और इसको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। और अभी आप स्क्रीन के सामने आपके सामने एक ये कोर्स आ रहा होगा, तो इसी तरीके से इंशाल्लाह हम मुकम्मल इस इंग्लिश कोर्स को आगे लेके चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।